बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने रब से दिल की बातें की हैं? क्या आपने कभी उस वक्त सजदे में सर झुकाया है जब पूरी दुनिया नींद में होती है और सिर्फ आप और आपका रब आमने सामने होते हैं? तहज्जुद वो नमाज है जो बंदे को अल्लाह से सबसे करीब कर देती है। ये वो लम्हा है जब रहमत के ख़जाने पूरी तरह खुल जाते हैं, फरिश्ते दुआओं की अमानत लेकर उतरते हैं और अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत के साथ बातें करता है जैसे माँ अपने बच्चे से करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अपने आसमान दुनिया पर उतरता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? कौन है जो रोज़ी मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, जब आपकी तहज्जुद की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है तो उसकी निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। ऐसी 6 अजीम निशानियाँ जिनसे आप समझ जाएंगे कि आपका रब आपकी पुकार सुन चुका है और आपकी दुआ को अपने ख़जानों से लिख दिया है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ आपके दिल को रोशन नहीं करेंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का सबब बन सकती है। और एक गुजारिश, अगर आपको ये बातें दिल तक पहुँचें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि अल्लाह की बातें जितनी ज़्यादा फैलेंगी उतनी ही ज़्यादा रहमतें हमारे और आपके घरों में उतरेंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई गम है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी तकलीफ़ का हल भी इसी सिलसिले में सामने आ जाए। पहली निशानी, दिल का सुकून और रूह का इत्मीनान। मेरे अजीज़ों, जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी ज़रिया से हासिल नहीं हो सकता। इंसान लाख कोशिश करे कि दुनियावी चीज़ों से अपने दिल को बहला ले, कभी दौलत से, कभी दोस्तों की महफिल से, कभी हंसी ठिठोली से, लेकिन असली इत्मीनान सिर्फ उस वक़्त आता है जब अल्लाह बंदे की पुकार सुन लेता है। यही वजह है कि जिस औरत या मर्द की तहज्जुद की दुआ कबूल होती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और दिल में एक बेपनाह सुकून महसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, जिसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए उसने अल्लाह की ख़ास रहमत हासिल कर ली। यानी तहज्जुद अपने आप में रहमत है और उसकी दुआ की कबूलियत तो उस रहमत का और ऊंचा दर्जा है। इसलिए जब किसी को ये एहसास होने लगे कि अब दिल भारी नहीं रहा, अब रूह परेशान नहीं रही, अब तन्हाई डराने वाली नहीं रही, तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत उतर चुकी है और उसकी दुआ सुन ली गई है। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये आयत इस हकीकत को साफ कर देती है कि जब इंसान रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़कर दुआ करता है और वो दुआ कबूल हो जाती है तो सबसे पहले दिल के अंदर से बेचैनी दूर होती है और उसकी जगह एक अजीब सी राहत भर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको कभी अपनी तहज्जुद की दुआ के बाद ऐसा महसूस हुआ हो कि अब दिल का बोझ उतर गया है, अब रूह को आराम मिल गया है, तो जान लीजिए कि ये आपकी दुआ की कबूलियत की पहली और अजीम निशानी है। जब तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी ज़रिया से हासिल नहीं हो सकता। इंसान लाख कोशिश करे कि दुनियावी चीज़ों से अपने दिल को बहला ले, कभी दौलत से, कभी दोस्तों की महफिल से, कभी हंसी ठिठोली से, लेकिन असली इत्मीनान सिर्फ उस वक़्त आता है जब अल्लाह बंदे की पुकार सुन लेता है। यही वजह है जिस औरत या मर्द की तहज्जुद की दुआ कबूल होती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और दिल में एक बेपनाह सुकून महसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो, जिसको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए उसने अल्लाह की ख़ास रहमत हासिल कर ली। यानी तहज्जुद अपने आप में रहमत है और उसकी दुआ की कबूलियत तो उस रहमत का और ऊंचा दर्जा है। इसलिए जब किसी को ये एहसास होने लगे कि अब दिल भारी नहीं रहा, अब रूह परेशान नहीं रही, अब तन्हाई डराने वाली नहीं रही, तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत उतर चुकी है और उसकी दुआ सुन ली गई है। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान पाते हैं, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। ये आयत इस हकीकत को साफ कर देती है कि जब इंसान रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़कर दुआ करता है और वो दुआ कबूल हो जाती है तो सबसे पहले दिल के अंदर से बेचैनी दूर होती है और उसकी जगह एक अजीब सी राहत भर जाती है। दूसरी निशानी, हालात का बदलना और मुश्किलात का आसान होना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, तहज्जुद की दुआ जब अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है तो उसकी दूसरी अजीम निशानी इंसान की ज़िंदगी के हालात में नज़र आने लगती है। जो काम बरसों से अटका हुआ था
अचानक उसके रास्ते खुलने लगते हैं। जो दरवाजे बंद थे अल्लाह उन्हें खोल देता है। जो मुश्किलें पहाड़ की तरह सामने खड़ी थीं वो हवा की तरह हल्की हो जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। यानी इंसान अल्लाह के डर और मोहब्बत में रात को उठकर तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसी आसानी पैदा करता है जिसकी उम्मीद इंसान ने कभी नहीं की होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो बंदा अल्लाह के करीब आता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी को आसान कर देता है। यही वजह है कि तहज्जुद की दुआ कबूल होने की निशानी ये है कि इंसान को अचानक अपने मसाइल के हल नज़र आने लगते हैं। भाइयों और बहनों, कई लोग गवाही देते हैं कि उन्होंने रात को तहज्जुद में रोकर दुआ की और सुबह उठे तो हालात बदल चुके थे। कोई बीमारी थी उसमें सुधार आ गया, कोई कर्ज था उसका रास्ता निकल आया, कोई रिश्ते टूट गए थे था उसका रास्ता निकल आया, कोई रिश्ते टूट गए थे उनमें सुलह हो गई। ये सब महज इत्तिफाक नहीं होता बल्कि अल्लाह की रहमत और तहज्जुद की दुआ की कबूलियत का सबूत होता है। इसीलिए अगर आप देखें कि आपकी रात की दुआ के बाद आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान होने लगी हैं, मसाइल सुलझने लगे हैं और हालात आपके हक में बदलने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि यह तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की दूसरी निशानी है। याद रखिए, जब आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो हालात के बदलने की यह निशानी कभी कभी धीरे धीरे नज़र आती है और कभी अचानक। हो सकता है आप देखें कि कोई बड़ा मसला जो बरसों से खिंच रहा था, अल्लाह एक ही पल में उसका हल भेज देता है। और हो सकता है कि आपको लगे कि हालात धीरे धीरे आसान हो रहे हैं, रास्ते एक एक करके खुल रहे हैं। दोनों ही सूरतों में ये अल्लाह की तरफ से आपकी दुआ की कबूलियत का सबूत है। तीसरी निशानी, खुद में बदलाव और अल्लाह से कुर्बत का बढ़ना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपकी तहज्जुद की दुआ अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है तो अल्लाह आपके दिल और रूह में एक ऐसा बदलाव पैदा करता है जो दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं कर सकती। ये बदलाव इतना गहरा और सच्चा होता है कि आप खुद को पहले से बिल्कुल अलग पाते हैं। आपका दिल अल्लाह की इबादत की तरफ ज़्यादा माइल होने लगता है। नमाज, जो पहले शायद एक रस्म थी, अब आपके लिए सुकून और खुशी का ज़रिया बन जाती है। कुरान की तिलावत, जो पहले सिर्फ ज़बान तक थी, अब आपके दिल को छूने लगती है। अल्लाह का जिक्र, जो पहले शायद कभी कभार होता था, अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उसे नेक अमल की तौफीक देता है और उसकी रूह को अपनी तरफ खींचता है। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत का एक बड़ा सबूत ये है कि आप अपने अंदर एक अजीब सी तड़प महसूस करते हैं। अल्लाह से बात करने की तड़प, उसकी रहमत मांगने की तड़प और उसकी रज़ा हासिल करने की तड़प। सोचिए, अगर आप पहले रात को सोने से पहले सिर्फ दुनिया की बातों में उलझे रहते थे, लेकिन अब रात के सन्नाटे में तहज्जुद के लिए उठने का दिल करता है। अगर पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब आप सब्र और नरमी से जवाब देते हैं। अगर पहले आप दूसरों की गलतियों पर ताने मारते थे, लेकिन अब आप उनकी खामियों को माफ़ करने लगे हैं, तो ये सब उस बदलाव की निशानी है जो अल्लाह ने आपके दिल में डाला है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बेशक जो शख्स खुद को पाक करता है वही कामयाब होता है। तहज्जुद की दुआ आपके दिल को साफ करती है, आपकी रूह को पवित्र करती है और आपको अल्लाह के करीब लाती है। ये वो निशानी है जो आपको खुद में नज़र आती है। चौथी निशानी, ज़िंदगी में बरकत का नज़र आना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, बरकत एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अता करता है। जब आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में बरकत डाल देता है। बरकत का मतलब सिर्फ दौलत या पैसा नहीं, बल्कि वो खास रहमत है जो आपकी ज़िंदगी को आसान, सुकून भरा और मकसद से भरा हुआ बनाती है। बरकत का मतलब है कि आपका थोड़ा सा रिज्क पहले से ज़्यादा काफ़ी होने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर पहले आपकी तनख्वाह महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाती थी, तो अब वही तनख्वाह न सिर्फ आपके खर्चे पूरे करती है बल्कि बचत भी होने लगती है। बरकत का मतलब है कि आपका वक़्त पहले से ज़्यादा मकसदमंद हो जाता है। आप कम वक़्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं और हर काम में खुशी और सुकून महसूस करते हैं। बरकत का मतलब है कि आपकी सेहत में इजाफा होता है, आपके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है और आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी रौनक नज़र आने लगती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता करता है। ये बरकत कई बार इतनी साफ नज़र आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। मिसाल के तौर पर, एक बहन ने बताया कि वो तहज्जुद पढ़ने से पहले हमेशा अपनी आमदनी की तंगी की शिकायत करती थी, लेकिन जब से उन्होंने तहज्जुद शुरू की और अल्लाह से रिज़्क़ में बरकत की दुआ मांगी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आमदनी वही रही।
लेकिन उनके खर्चे कम हो गए और उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी होने लगीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत बढ़ा देता है। तहज्जुद की दुआ में जब आप अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं और उससे अपनी ज़रूरतें मांगते हैं तो वो आपके रिज्क, वक़्त, सेहत और रिश्तों में ऐसी बरकत डाल देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। कभी कभी ये बरकत छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आती है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जो पहले बीमार रहता था अब ठीक रहने लगता है। आपका रिश्ता जो पहले तनाव से भरा था अब मोहब्बत और समझदारी से भर जाता है। आपका काम जो पहले मुश्किल लगता था अब आसान और बरकतमंद हो जाता है। ये सब तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की चौथी निशानी है। पांचवी निशानी, ख्वाबों में अल्लाह की तरफ से इशारे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह अपने बंदों से कई तरह से बात करता है और ख्वाब उन ज़रियों में से एक है। जब आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल होती है तो अल्लाह कई बार आपके ख्वाबों में आपको इशारे देता है। ऐसे इशारे जो आपके दिल को सुकून देते हैं, आपके यकीन को मजबूत करते हैं और आपको अल्लाह की रहमत की याद दिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत है जो अपने बंदों को खुशखबरी या हिदायत देने के लिए भेजे जाते हैं। जब आप रात को तहज्जुद पढ़कर दुआ करते हैं और अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है तो हो सकता है कि वो आपको ख्वाब में कोई खुशखबरी दे, कोई रास्ता दिखाए या आपके मसले का हल बताए। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बीमारी के लिए दुआ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ख्वाब में आपको कोई शिफा की जगह दिखे या आपको ऐसा एहसास हो कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर आप किसी रिश्ते की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ख्वाब में आपको वो रिश्ता मजबूत होता दिखे। ये ख्वाब आपके दिल को सुकून देते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये भी याद रखिए कि हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। शैतान कई बार ख्वाबों में गड़बड़ करके इंसान को परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपको कोई ख्वाब दिखे तो उसे किसी आलिम या नेक शख्स से ताबीर करवाएं। और अगर आपको तहज्जुद के बाद ऐसे ख्वाब नजर आए जो आपके दिल को सुकून दें, जो आपको अल्लाह की रहमत की याद दिलाए, जो आपके मसले से जुड़े हों, तो समझ लीजिए कि ये आपकी दुआ की कबूलियत की पांचवी और अजीम निशानी है। छठी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने की तड़प। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की आखिरी और सबसे खूबसूरत निशानी है आपके दिल में दूसरों के लिए दुआ करने की तड़प का पैदा होना। जब अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता है तो वो आपके दिल को इतना साफ और नरम कर देता है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी दुआ करने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह इसे भी वैसा ही दे। तहज्जुद की दुआ की कबूलियत का ये असर होता है कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी दुआ करने लगते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आप पहले सिर्फ अपनी परेशानियों के लिए दुआ करते थे, लेकिन अब जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपके दिल में ये ख्याल आता है कि या अल्लाह मेरे पड़ोसी को भी शिफा दे, या अल्लाह मेरे दोस्त के लिए रास्ता आसान कर, या अल्लाह पूरी उम्मत को मगफिरत अता कर। ये तड़प, ये मोहब्बत, ये दूसरों की भलाई का जज्बा, ये सब अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाली गई वो रहमत है जो तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की निशानी है। अगर आपको लगता है कि अब आपकी दुआएं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हैं, अगर आप रात को तहज्जुद पढ़ते वक्त पूरी उम्मत की भलाई के लिए रोते हैं, अगर आप अपने दुश्मनों तक के लिए मगफिरत मांगने लगे हैं, तो यकीन मानिए ये आपकी तहज्जुद की दुआ की कबूलियत की छठी और सबसे खूबसूरत निशानी है। एक गुजारिश और नसीहत, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, तहज्जुद की नमाज और उसकी दुआ अल्लाह से आपके रिश्ते को मजबूत करने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। ये 6 निशानियाँ, दिल का सुकून, हालात का बदलना, खुद में बदलाव, बरकत का नज़र आना, ख्वाबों में इशारे और दूसरों के लिए दुआ की तड़प, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका रब आपकी पुकार सुन रहा है। तो आज से ही तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। रात के सन्नाटे में अपने रब से बात कीजिए, अपनी ज़रूरतें मांगिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और दूसरों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे की पुकार को कभी खाली नहीं लौटाता। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस मैसेज को अपने भाइयों और बहनों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि अल्लाह की रहमत की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ का हल भी तहज्जुद की दुआ में ही छुपा हो। या अल्लाह, हमें रात के सन्नाटे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से आबाद कर,
ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول کر اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں اپنی محبت اور قربت کی نعمت عطا فرما، میری امت کو مغفرت و رحمت سے نواز۔ آمین۔